अस्सलामुअलैकुम CSS PMS गेटवे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ को हमने कंटिन्यू करना है। इसका ये पार्ट 2 होगा आपके सामने। CSS PMS के ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू हैं इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात के हवाले से। पास पेपर्स में से ये क्वेश्चंस भी आ गए हैं, ऑलरेडी आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है और क्या इसके तरीक़ेकार हो सकता है। इसका पार्ट 1 हमने किया है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पहले थोड़ा सा बताते चलेंगे कौन कौन से हमने टॉपिक्स इस टॉपिक के सब टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ का इंट्रोडक्शन हमने किया है, उसके बाद रिलीजन एंड डिवाइन रिलीजन किया है, एंड देन जो है कि हमने व्हाट इज रिलीजन किया है, एंड देन नेसेसिटी ऑफ रिलीजन किया है। तकरीबन यहां तक हमने ये कंप्लीट किया था। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ माजरत, ये थोड़ा सा इसको एरर आ गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ दीन। Deen refers to a complete code of life. Deen refers to a complete code of life. Religion deals with man's relation with God, whereas Deen deals with man's relation with God and his fellow beings. अब दीन जो है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और रिलीजन जो है कि इंसान की ताल्लुक को खुदा से बनाता है कि वो किस तरह से है। और दीन डील्स विद बोथ मैन्स रिलेशन विद गॉड एंड हिज फेलो बीइंग्स। अब दीन जो है कि लोगों के ताल्लुक को लोगों का ताल्लुक खुदा से और आम इंसानों से भी बनाता है, उसको दोनों को बराबर बैलेंस करता है। रिलीजन डील्स विद प्राइवेट अफेयर्स ऑफ लाइफ, वेयर एज दीन कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। रिलीजन जो है कि प्राइवेट लाइफ के अफेयर्स को कवर करता है और दीन जो है कि ऑल एस्पेक्ट्स, पूरी जो है कि जिंदगी का मजमा बना के रखता है, एक पूरा गुलदस्ता बना के रखता है, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव। अब ये इंडिविजुअल भी होता है, इज्तिमाई भी होता है। इन अदर वर्ड्स, दीन इज ऑल एम्ब्रेसिंग टर्म व्हिच इंक्लूड्स रिलीजियो सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम। दीन जो है कि एक मुकम्मल रिलीजियो पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है। इट टचेज अपॉन द मटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये जो है कि मटीरियल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस दोनों को टच करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। इन दिस रिगार्ड इस्लाम इज नॉट ओनली अ रिलीजन बट आल्सो अ दीन। इसके साथ साथ इस्लाम न फकत एक रिलीजन है लेकिन पूरा दीन भी है, एज इट इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, क्योंकि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है इस्लाम। According to Khalifa Abdul Hakim, Islam means peace as well as submission. Islam की माना है peace और submission. The purpose of life is to live it well. In other words, well-being. The purpose of life is life edified, harmonized, enriched, strengthened, and elevated. He further went to say that The craving for peace is inherent in human nature. अब जो है कि अमन के लिए इंसान के नेचर में ये इनहेरिट की जाती है, इनहेरिट है कि भाई वो अमन चाहता है हमेशा। Hence being naturally cravers for Islam or peace. Importance of Deen in human life. Importance of Deen in human life. Deen provides guidance to mankind. अब दीन जो है कि लोगों को mankind को जो है कि एक गाइडेंस देता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीन इज टू गाइड पीपल टुवर्ड द राइट पाथ। दीन सही सिमत में सही रास्ते पे गाइड करता है। एंड वी हैव सेंट डाउन टू यू द बुक एक्सप्लेनिंग ऑल थिंग्स एज अ गाइड, अ मर्सी एंड ग्रेट टीचिंग टू मुस्लिम्स। द कुरान रिविलेशन व्हिच कंटिन्यूज द import of दीन of Islam is universal, but only righteous ones will take heed of it. Surely this
Surely this Quran guides to that which is most rightful, right. The God-fearing ones, this is the book. It is guidance sure without doubt to those who fear Allah. Deen provides clear path. अब दीन पूरा एक वाज़े path देता है. It is divine light of God which shows the clear path, right from the wrong, the true from the false. ये अल्लाह की जो है कि clear path दिखाता है अच्छे और बुरे का, and the true from the false, और सच्चाई और अच्छाई को, अच्छे और सच और झूठ को वाज़े कर देता है. That there comes to you from Allah a new light and manifest book. And again in Surah Taghabun, believe therefore in Allah, His Messenger, and in light which we have sent to you down. Deen leads mankind from darkness to light. अब दीन जो है कि इंसान जात को मैनकाइंड को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाता है, रोशनियों की तरफ लेके जाता है. कुरान लीड्स पीपल out of the ignorance of darkness and evil into the light of goodness and piety, a book which we have revealed unto you in order that you might lead mankind of the depths of darkness into light, but leave of their Lord. This divine light offers a ray of hope to those who have lost their way in the wilderness of darkness. He is one of the who sends to his servants manifest signs that he may lead you from the depths of darkness into light. Divine religion is source of the wisdom and knowledge. The book of Deen contains unsurpassable knowledge and wisdom. Yasin by the Quran, full of the wisdom. Muhammad, peace be upon him, was taught the wisdom of Quran so that he in turn could dilute it to the rest of the mankind. Deen says criterion for the right and wrong. अब दीन जो है कि पूरा एक क्राइटेरिया बनाता है कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं, और कुरान इसको जो है कि पूरा एक गाइडेंस देता है. दीन इज स्पिरिचुअल क्योर फॉर मॉडर्न मैन. दीन जो है कि आम लोगों के इस जदीद दौर के लिए एक पूरा, जदीद लोगों के लिए भी एक पूरा सिस्टम है जिस पे पूरा अमल किया जा सकता है. टीचिंग ऑफ दीन आर गार्ड अगेंस्ट दिस इविल्स. अब जो दीन की टीचिंग है वो एक ढाल है आपका इविल के खिलाफ, शैतानी ताकतों के खिलाफ एक ढाल बन के उठती है. दीन प्रोवाइड्स अ क्लियर मैसेज टू मैनकाइंड. अब दीन जो है कि एक पूरा मैसेज देता है ना कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी पैदा होने से इंसान को मरने तक किस तरह से एक जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से अपने ताल्लुकात रखने हैं, किस तरह से अपना सिस्टम बना के रखना है. दीन इंड्यूसेस इन मैन पाइटी एंड रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड. अब दीन जो है कि इंसान में पाकीज़गी भी लाता है और खुदा को याद करने की सोच और समझ भी देता है. दीन प्रोवाइड्स प्रिंसिपल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस. अब दीन पे ही इंसान को जो है कि ये आता है कि हमने इंसाफ पे मबनी फैसले और इंसाफ पे मबनी काम ही करने हैं. कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम. तो सर इसमें जो नीचे से आयतें थी उनको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा. अब प्रोफेसर H.A.R. Gibb once said of Islam as Deen, within the Western world, Islam still maintains the balance between exaggerated opposites. इस्लाम जो है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एग्जैजरेटेड अपोजिट्स के साथ भी बैलेंस बना के रखता है. अपोज्ड इक्वल टू द anarchy of European nationalism and remediations of Russian communism. It has not yet succumbed to that obsession with the economic side of life, which is characteristics of present day Europe and present day Russia alike. थैंक यू वेरी मच. आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और आइंदा भी हमारे CSS PMS और वन पेपर लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा
दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।